नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सनसनीखेज मामले की। सोचिए, एक अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट, उस पर आरोप है कि उसने भारतीय शेयर बाजार में मतलब हेर फेर करके सिर्फ 2 सालों में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और अब सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है। करीब 4,844 करोड़ रुपए की जो कथित अवैध कमाई है उसे जब्त करने का आदेश दिया है और फर्म पर बाजार में कारोबार करने से रोक भी लगा दी है। बिल्कुल। तो ये जेन स्ट्रीट आखिर है कौन? मतलब ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेन स्ट्रीट एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग दिग्गज है। न्यूयॉर्क बेस्ड है, 2000 में शुरू हुई थी और अपनी टेक्नोलॉजी और सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए जानी जाती है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म। और सेबी का आरोप है कि इन्होंने भारतीय बाजार में खासकर बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस में गड़बड़ की है। हाँ, आरोप यही है कि ये एक सोची समझी योजना के तहत सिस्टमैटिक तरीके से हेरफेर किया गया। तो आज हम इसी पूरे मामले को थोड़ा सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। हमने इसके लिए कई न्यूज़ रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट कमेंट्स और सेबी के जो ऑर्डर्स हैं उनको देखा है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये कथित हेरफेर हुआ कैसे और इसका असर क्या हो सकता है हमारे बाजार पर, निवेशकों पर। तो जेन स्ट्रीट की बात करें, आपने बताया न्यूयॉर्क बेस्ड है, ग्लोबल है। साइज क्या है इस फर्म का? काफी बड़ा साइज है। करीब 2600 से 3000 कर्मचारी हैं इनके। दुनिया भर में ऑफिसेज हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, एम्स्टर्डम, सिंगापुर। करीब 45 देशों में ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। और इनकी खासियत क्या है? मतलब किस तरह की ट्रेडिंग? इनकी मेन स्पेशलिटी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT। मतलब कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से मिलीसेकंड्स में भारी वॉल्यूम में सौदे करना। अच्छा, HFT, ये ETFs में मार्केट मेकिंग भी करते हैं, सुना है। हाँ, बिल्कुल। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ये एक बड़े मार्केट मेकर हैं। मतलब खरीद बिक्री को आसान बनाते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इनकी टेक टीम भी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। OCaml जैसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी और मैथ्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अब आते हैं सेबी के आरोपों पर। सेबी क्या कह रहा है, इन्होंने किया क्या? देखिए, सेबी के मुताबिक जेन स्ट्रीट ग्रुप की जो एंटिटीज हैं उन्होंने जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच खास तौर पर एक्सपायरी वाले दिनों में। एक्सपायरी वाले दिन, जब मंथली या वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन दिनों में बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस में और कुछ केसेस में निफ्टी 50 में भी सिस्टमैटिक तरीके से हेरफेर किया। सिस्टमैटिक हेरफेर? ये कैसे होता है? मतलब क्या तरीका अपनाया इन्होंने? सेबी के अनुसार ये एक कह सकते हैं 2 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी थी। पहला स्टेप, सुबह के टाइम पंप मतलब एक्सपायरी वाले दिन सुबह सुबह बैंक निफ्टी के जो बड़े स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI, SBI वगैरह, और उनके फ्यूचर्स में जबरदस्त खरीदारी करना। कितनी जबरदस्त? इतनी कि कभी-कभी वो बाजार के उस समय के कुल वॉल्यूम का 20-25% तक होता था और अक्सर ये खरीदारी मार्केट प्राइस LTP से ऊपर के भाव पर की जाती थी। अच्छा, ताकि इंडेक्स ऊपर चढ़ जाए आर्टिफिशियली। एग्जैक्टली, इंडेक्स को तेजी से ऊपर ले जाना, ये था पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप था आफ्टरनून डंप। मतलब दोपहर के बाद जो शेयर्स या फ्यूचर सुबह खरीदे थे उन्हें उतनी ही एग्रेसिव तरीके से और भारी मात्रा में बेचना, अक्सर मार्केट प्राइस से नीचे, ताकि इंडेक्स तेजी से गिरे। बिल्कुल। तो पहले सुबह इंडेक्स चढ़ाया, फिर दोपहर में गिरा दिया। लेकिन इस उतार चढ़ाव का उन्हें क्या फायदा हुआ? मतलब शेयर खरीदने बेचने में तो शायद नुकसान भी हुआ हो। हाँ, वही तो कैच है। ये सारा खेल दरअसल इंडेक्स ऑप्शंस में जो उनकी पोजीशंस थी उनके लिए किया गया था। ऑप्शंस के लिए? कैसे? ऐसे समझिए, सुबह जब वो इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे थे तब वो ऊंची कीमतों पर कॉल ऑप्शंस बेच रहे थे, शॉर्ट कॉल, और शायद पुट ऑप्शन खरीद रहे थे, लॉन्ग पुट। अच्छा। और फिर दोपहर में जब उन्होंने इंडेक्स को गिराया तो जो कॉल ऑप्शन उन्होंने बेचे थे उनकी वैल्यू लगभग 0 हो गई और जो पुट ऑप्शन खरीदे थे उनकी कीमत रॉकेट की तरह बढ़ गई। ओह। तो मतलब फ्यूचर्स और इक्विटी में शायद थोड़ा लॉस उठाया हो, लेकिन ऑप्शंस में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। बिल्कुल। सेबी ने एक उदाहरण भी दिया है जहां एक कॉल प्रीमियम 458 रुपए से गिरकर सिर्फ 65 पैसे रह गया और उसी वक्त एक पुट प्रीमियम 70 रुपए से बढ़कर 734 रुपए हो गया। बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड मूव लगता है। प्रॉफिट कितना बताया जा रहा है इस सबसे? आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। सभी सेगमेंट्स मिलाकर 2 साल में कुल प्रॉफिट करीब 36,502 करोड़ का बताया गया है। 36,000 करोड़?
और इसमें से ऑप्शंस का कितना था? सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से ही करीब 43,289 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 43,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन आपने कहा टोटल प्रॉफिट 36,000 करोड़ था, ये कैसे? हाँ, क्योंकि जैसा आपने पहले अंदाजा लगाया था, इस पूरी स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए उन्होंने कैश इक्विटी, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में जानबूझकर लॉस बुक किया। जानबूझकर लॉस? हाँ, करीब 7,700 करोड़ का लॉस। ये लॉस एक तरह से उस बड़े ऑप्शन प्रॉफिट को कमाने की कॉस्ट थी, हेर-फेर करने का जरिया था। अच्छा। तो सेबी ने इसी गणित के आधार पर 4,844 करोड़ को अवैध लाभ माना है। हाँ, सेबी के कैलकुलेशन के हिसाब से ये वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो इस मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजी से बना। ये पूरा मामला सामने कैसे आया? मतलब क्या सेबी को खुद पता चला? ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। ये मामला ज्यादा लाइमलाइट में तब आया जब 2023 में जेन स्ट्रीट ने ही एक दूसरी फर्म है मिलेनियम मैनेजमेंट, उस पर केस कर दिया। जेन स्ट्रीट ने केस किया? क्यों? आरोप ये था कि मिलेनियम ने जेन स्ट्रीट की यही वाली भारतीय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चुरा ली, और उसी केस से ये बात बाहर आई कि इस स्ट्रैटेजी ने अकेले 2023 में करीब $1 बिलियन कमाए थे। ओ, मतलब अपने ही केस से भंडाफोड़ हो गया एक तरह से, कह सकते हैं। और सेबी की जांच में ये भी सामने आया कि एनएसई ने फरवरी 2025 में जेन स्ट्रीट को वार्निंग भी दी कि इस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये कथित हेरफेर जारी रहा। और अब सेबी का एक्शन, ट्रेडिंग पर रोक, करीब 4,844 करोड़ जब्त करने का आदेश जो एस्क्रो अकाउंट में डालने होंगे, और बैंक और डीमैट अकाउंट्स भी फ्रीज। जेन स्ट्रीट क्या कह रही है इस पर? जेन स्ट्रीट का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि वो सेबी की फाइंडिंग से सहमत नहीं है और वो रेगुलेटर के साथ आगे बातचीत करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस पूरी कार्रवाई का, इस पूरे मामले का वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? ये किसी विदेशी फर्म के खिलाफ सेबी की शायद सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत सिग्निफिकेंट एक्शन है और इसका असर बाजार पर पड़ सकता है। देखिए, जेन स्ट्रीट जैसी जो एचएफटी फर्म्स हैं, वो इंडियन ऑप्शंस मार्केट में बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट करती हैं। कुछ एस्टिमेट्स तो कहते हैं कि करीब 50% तक वॉल्यूम ऐसी ही फर्म से आता है। 50%? हाँ, तो अगर इतनी बड़ी फर्म मार्केट से हटती है या उसकी एक्टिविटी कम होती है, तो जाहिर है मार्केट की लिक्विडिटी पर, ओवरऑल वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है। ज़ीरोधा के नितिन कामत ने भी इस पर चिंता जताई थी। मतलब कम लिक्विडिटी, शायद ज्यादा स्प्रेड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी मुश्किल, और ब्रोकर्स एक्सचेंजों की कमाई पर भी असर। हाँ, ये सब मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात रिटेल इन्वेस्टर्स की, एफएनओ मार्केट तो जीरो सम गेम है। मतलब अगर कोई इतना बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, खासकर मैनिपुलेशन से, तो वो पैसा किसी न किसी की जेब से तो जा ही रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आम निवेशक को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। और ये घटना रेगुलेटरी सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है। क्या हमारे सर्विलेंस सिस्टम्स इतने सोफिस्टिकेटेड और तेज एचएफटी बेस्ड मैनिपुलेशन को टाइम पर पकड़ने और रोकने के लिए काफी हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखें तो जेन स्ट्रीट का ये मामला हाईटेक फाइनेंस की जो जटिल दुनिया है उसमें भारी मुनाफे की जो संभावना है, और साथ ही मार्केट की इंटेग्रिटी, मतलब शुचिता बनाए रखने की जो चुनौतियां हैं, उन सबको उजागर करता है। 36,000 करोड़ का प्रॉफिट, जानबूझकर किया गया लॉस, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, ये भारतीय बाजार के लिए वाकई एक बड़ी घटना है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या टेक्नोलॉजी और कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा फेयर कंपटीशन लाता है, या फिर ये बड़े प्लेयर्स को एक अनफेयर एडवांटेज देता है और छोटे निवेशकों के लिए नए किस्म के जोखिम पैदा करता है। ये बैलेंस कैसे बने, ये शायद सबसे बड़ा सवाल।